एक बड़ा सेठ था। दुनिया उससे बड़े भाग्यशाली मानती थी, क्योंकि उसके पास वह सब कुछ था जिसके पीछे दुनिया लालायित होती है, उत्कंठित रहती है। लोगों की नज़र में वो बड़ा भाग्यशाली था, लेकिन वो खुद से बड़ा असंतुष्ट था। किसी ने उससे पूछा कि लोक में तुम इतना अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हो, फिर भी तुम अपने आप में इतना असंतुष्ट क्यों? लोक में सब के सब तुम्हें इतना भाग्यशाली मानते हैं, फिर भी तुम अपने आप में इतना असंतुष्ट क्यों, इतने दुखी क्यों? उसने कहा, क्या बताऊं, मैं दुखी इसलिए हूं कि मेरे घर के सब लोगों की लाइफ स्टाइल गलत है। कोई किसी की सुनता नहीं, सब अपने अपने में रहते हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं समझता हूं ऐसा एक व्यक्ति के साथ नहीं, हर किसी के साथ किसी न किसी रूप में घटित होता है। एक व्यक्ति है जो हर बात में अपने भाग्य का रोना रोता है, और एक व्यक्ति है जो अपनी हर क्रिया से अपना भाग्य बदलता है। आप किसको अच्छा मानेंगे? हाँ हाँ, जो भाग्य बदलता है उसको, भाग्य बनाता उसको, या भाग्य का रोना रोता उसको? भाग्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या है? लक। आज क्या है? एल। आज एल लेटर की चर्चा करना है और लक से अपनी बात को शुरू करना है। लक। आप अपने आप को लकी मानते हो कि अनलकी? हाँ, लकी, निश्चित लकी। हाँ, क्यों अपने आप को लकी मानते हो? हाँ हाँ, हम जैन कुल में जन्म लिए, हम एक अच्छे इंसान के रूप में जन्म लिए, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, संसाधन है, अच्छी बुद्धि, अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, इसलिए हम लकी हैं। कभी अपने आप को लकी तो सब मानते हैं, पर अपने से ज्यादा लकी को देखते हैं तो क्या समझते हैं? क्योंकि तुमने अपने आप को जिस अर्थ में लकी माना है उसमें समानता नहीं। तुम अपने आप को लकी मानते हो, भाग्यशाली मानते हो, मेरे पास ये है, लेकिन उसी के सामने जब कोई दूसरा खड़ा हो जाता है और उससे कुछ ज्यादा बेटर होता है, अरे ये मुझसे ज्यादा लकी है, फिर वो और उससे ज्यादा लकी है, फिर वो उससे ज्यादा लकी है, फिर धीरे 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 अपने आप को अनलकी मानना शुरू कर देते हो। अरे क्या करूं, मेरा लक ही खराब है, मैं हर क्षेत्र में पीछे रह जाता हूं, लोग मुझसे आगे बढ़ जाते हैं। होता है। अभी थोड़ी देर पहले तक तुम अपने आप को लकी मान रहे थे, अब अनलकी कैसे हो गए? कुछ घटा नहीं, जो था जैसा था उतना है, बल्कि उससे कुछ बढ़ा भी है। लेकिन कुछ घटा नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ बदला नहीं, फिर भी तुम लकी से अनलकी कैसे हो गए? बोलो, होता है कि नहीं होता है? बोलो। हाँ, क्यों? क्यों? क्योंकि हमने अपनी सोच बदल दी। मैं आपसे आज एक बहुत विशेष बात कहने के लिए आया हूं। एक लक है जिसे हम लिखा कर लाए, उसमें क्या छिपा है किसी को कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं। कौन कहां से निकल करके कहां पहुंच जाए कोई पता नहीं। रामनाथ कोविंद को कौन जानता था? कहीं कहीं से दूर दूर तक उसका नाम भी किसी ने नहीं सोचा कि राष्ट्रपति के पद के लिए ऐसा नाम भी आ सकता है। ये कह रहे आचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया था भोपाल में। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा लोग कहे तो मैं नहीं मानता, पर वो ये बात जरूर अभी गुरुदेव के चरणों में कहे कि मैं आया था आपके पास राज्यपाल के रूप में, आशीर्वाद लिया, आज राष्ट्रपति बन गया। गुरु का आशीर्वाद उसमें निमित्त बना होगा, लेकिन ये लक है। कौन जानता है अगले पल क्या हो जाए? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उस लक पर मेरा कोई जोर नहीं है।
एक लक जो हम लेकर आए हैं वो मेरे हाथ में नहीं, पर एक दूसरा लक है जो मेरे हाथ में है, जिसे मुझे बनाना है, जो मेरे अधीन है। वो कैसे बनाए? कैसे बनाए? अपना लक अच्छा कैसे बनाए, अपने आप को हर पल लकी कैसे महसूस करें, कभी भी अनलकी फील ना करें। अभी तो लकी से अनलकी हो जाते हैं। अपने आप को हमेशा लकी फील करने के लिए 4 बातें कहूंगा। सबसे पहले लक की स्पेलिंग देखो, क्या है? LLUCK। लक है ना? लक बनाना है तो कुछ नहीं करो, L को जोड़ो, U को जोड़ो, C को जोड़ो, K को जोड़ो। लाइफ में ये चारों चीजें जुड़ जाएगी तो अपने आप हम लक पा लेंगे, लकी बन जाएंगे। L क्या कहता है? अपने आप को भाग्यशाली बनाना चाहते हो, हमेशा सदाबहार अपने आप को भाग्यवान बनाए महसूस करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करो। क्या करो? लाइफ स्टाइल। तुम्हारी लाइफ स्टाइल कैसी है? महाराज मेरी लाइफ स्टाइल की बात करते हो, 8 बजे के बाद तो सो के उठता हूं, और सो के उठने के बाद थोड़ा बहुत नित्य क्रियाओं से निवृत्त होते ही सीधे अपने ऑफिस भागता हूं। ऑफिस से लौट करके आता हूं तो क्लब और सोसाइटियों में जाता हूं, रात में मौज मस्ती करके आता हूं, 12 बजे आके सो जाता हूं। जिस व्यक्ति की ऐसी लाइफ स्टाइल है वो मनुष्य अपने भाग्य को कभी संवार नहीं सकता। आप अपनी लाइफ स्टाइल को देखिए, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है? तुमने अपने जीवन में किसको प्रमुखता दिया? केवल मौज मस्ती को, कोरे भोग विलास को, केवल मौज शौक को? किसको प्रमुखता दी? या अपने जीवन को? पहले विचार करने की जरूरत है। जिस मनुष्य की लाइफ स्टाइल अच्छी होती है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है, और जिसकी लाइफ स्टाइल खराब होती है उसका भाग्य भी हमेशा हमेशा के लिए खराब होता है। अच्छी लाइफ स्टाइल। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल की जब बात करूं और मैं कहूं कि इस आदमी की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, तो आपके आंखों के आगे कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी, थोड़ा बताइएगा। हाँ, किसको आप अच्छी लाइफ स्टाइल कहोगे? हाँ हाँ, जिसकी नियमित दिनचर्या हो, जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो, जिसका चरित्र बहुत उज्जवल हो, जो व्यवहार कुशल हो, मिलनसार हो, संयत हो, संतुलित और सदा हुआ जीवन जीता हो। आप उस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल से प्रभावित होगे कि नहीं? और उसके प्रति आपकी लाइकिंग होगी कि नहीं होगी? आप उसको लाइक करेंगे? और उसकी जगह कोई व्यक्ति जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, कोई कमिटमेंट करे और पूरा ना करे, जीवन में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की सच्चाई ना हो, तड़क भड़क हो, उद्दंडतापूर्ण व्यवहार हो, आचार विचार खोटा हो, उस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को आप लाइक करोगे? नहीं करोगे। तो जैसे किसी की बुरी लाइफ स्टाइल को आप लाइक नहीं करते, तो आपकी बुरी स्टाइल को कौन लाइक करेगा? और जब आपको कोई लाइक नहीं करेगा तो आपका लक कुछ ऊंचा कैसे होगा? आप चाहते हैं कि लोग मुझे लाइक करें, तो संत कहते हैं लायक बनो। अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखो। आज की पीढ़ी की लाइफ स्टाइल बिल्कुल बिगड़ गई। उनकी चर्या, उनका चिंतन, उनकी सोच, उनकी प्रवृत्ति सब की सब बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। सब अलग तरह की धारा में बह रहे हैं। इसके कारण मनुष्य का भाग्य सो रहा है, वो अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है। हमारे यहां पुरातन काल में कहा जाता था, जल्दी सो जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, नियमित दिनचर्या करो, योग करो, प्राणायाम करो, तन को तंदुरुस्त रखो, मन को मस्त रखो और आत्मा को सदैव प्रसन्न रख करके जियो। ये सीख प्रारंभ से दी जाती थी। और लोग सूरज उगने के पहले बिस्तर छोड़ा करते थे,
अब तो समय ऐसा आ गया कि लोगों का सूरज ही 10 बजे उगता है। कहीं अभी भी सो रहे होंगे? क्या होगा? बंधुओं, एक बात मैं आपसे कहता हूं, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाइए और सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ने का अभ्यास कीजिए और खुली हवा में आ जाइए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूरे वातावरण में सेरोटोनिन नाम का रसायन ज्यादा संचारित होता है। और आज जो डिप्रेशन की शिकायत आती है उसकी एक वजह सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी है, उसकी कमी है। बाद में लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो डॉक्टर वैसी दवाइयां और देते हैं जो 25 प्रकार की साइड इफेक्ट और देते हैं। प्राकृतिक रूप से जो तुम्हें मिल रहा है उसको स्वीकारो ना, जिससे तुम्हारे अंदर ऊर्जा आए, उत्साह, स्फूर्ति आए, उमंग जगे। वैसा कार्य क्यों नहीं करते? लाइफ स्टाइल में बदलाव, आलस को, प्रमाद को, संकोच को, व्यसन को, बुराई को, असंयम को, दुष्प्रवृत्तियों को मैं अपनी लाइफ स्टाइल में कहीं प्रवेश नहीं दूंगा। सधा हुआ संतुलित जीवन जीऊंगा, आपका भाग्य ऊंचा होगा। दूसरी बात, अपने आप को सदा भाग्यशाली बनाए रखना चाहते हो तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसको लाइक करो। क्या करो? लाइक करो। तुम्हारे पास जो है उसको लाइक करो। मैं पूछता हूं, आप लाइक करते हो? नहीं करते। किसको लाइक करते हो? हाँ? क्या हो गया? लाइक करो, जो है उसको लाइक करो। अच्छा है तो लाइक करो, बुरा है तो लाइक करो, अनुकूल है तो लाइक करो, प्रतिकूल हो तो लाइक करो। महाराज यही तो मुश्किल है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास है जो कुछ भी है, आप सबको लाइक करते हैं? जो तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ती है उन सबको लाइक करते हो? हाँ? क्या हो गया? मेरी बात लाइक कर रहे हो कि नहीं? ये भी पूछ लो। महाराज कुछ बातों को लाइक करते हैं और कुछ को डिसलाइक करते हैं। तो लाइक और डिसलाइक के चक्कर में देखो तो हिसाब लगाओगे ना तो लाइक करने वाली चीजें थोड़ी रहेगी और डिसलाइक करने वाली चीजें। एक लिस्ट बनाओ थोड़ा सा, तुम किसको किसको लाइक करते हो और किन किन बातों को डिसलाइक करते हो। देखोगे तो लाइक करने वाली चीजें कम होगी, डिसलाइक करने वाली चीजें ज्यादा। और मजेदार बात यह है कि जिनको अभी लाइक कर रहे हो थोड़ी देर बाद वही डिसलाइक होने लगेगी। ये जो चक्कर है यही मनुष्य के चित्त को असंतुष्ट बनाता है और इससे उसका जीवन दुखी बनता है। चित्त असंतुष्ट होता है, जीवन दुखी बनता है। अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाहते हो, मूल ये जो है जैसा उसको स्वीकार कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी स्थिति को लाइक कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप लाइक करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लाइक नहीं करते। जिसको जिसको लाइक करोगे वहां संतुष्टि होगी और जिसको जिसको डिसलाइक करोगे वहां असंतुष्टि होगी। संतुष्टि हमें प्रसन्नता देती है, असंतुष्टि से आकुलता। प्रसन्नता ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसलिए अगर अपने आप को खुश नसीब बनाना चाहते हो तो हमेशा खुश रहने का रास्ता अंगीकार करो। जो है उसको लाइक करो, अच्छे को भी लाइक करो, बुरे को भी लाइक करो, अनुकूल को भी लाइक करो, प्रतिकूल को भी लाइक करो। क्यों? मेरे पास, मैं जिसे पसंद करता हूं वो चीजें मेरे पास आए, ये मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा बोलो, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको तुमने पसंद की वो तुम्हें मिल गई? हाँ, है ऐसी कोई चीज जो जो मैं पसंद करूं वो मिल जाए? नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम नापसंद करते हैं। मेरे हाथ में नहीं कि जिसे मैं पसंद करूं वो पालूं और जो मुझे पसंद नहीं उसे हटा लूं, ये मेरे हाथ में नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी है जिसे हम पसंद करते हैं पर वो हमें मिलती नहीं है, और ऐसी चीजें जिन्हें हम नापसंद करते हैं वो हमसे छूटती नहीं। तो क्या करें? जिसे मैं पसंद करूं वो चीजें मिले, ये मेरे हाथ में नहीं।
पर जो मिली है उसे मैं पसंद करूं, ये मेरे हाथ में है, और यदि मैंने इसे स्वीकार कर लिया हर पल प्रसन्न रहूंगा। पसंद करना शुरू करो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, देखो जीवन में कैसा अंतर होता, व्यापार में जबरदस्त नुकसान। पत्नी की किडनी खराब हो गई और इकलौता बेटा विक्षिप्त सा हो गया। एक साथ 3 आघात, और ये सारा खेल 1.5 माह की अवधि में, 1.5 माह की अवधि में 3 आघात। सूचना मेरे कानों तक आ गई थी। वो व्यक्ति आया, मैंने पूछा सब ठीक तो है? मैंने पूछा सब ठीक तो है? चेहरे पर सहज प्रसन्नता का भाव। बोला महाराज आप सबके आशीर्वाद से जो है सब ठीक है। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मेरी परिस्थितियां बदल जाए गुरुदेव, मैं आपके चरणों में तो केवल इसलिए आया हूं कि आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा साहस और संबल बना रहे, मेरी स्थिरता बनी रहे, जैसा हूं मैं टिका रहूं, मेरा साहस बना रहे, मेरा संबल बना रहे। उसने कहा महाराज व्यापार है, नुकसान हुआ है, पर मैं फिर भी घबराया नहीं। महाराज जी मैं तो ये सोचता हूँ, जब मैंने अपने व्यापार की शुरुआत की थी आज से 35 वर्ष पहले, तब मेरे पास कुल 135 रुपये थे। आपकी कृपा से आज बहुत कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। नुकसान हुआ ये तो चलता है सो है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया। पत्नी की किडनी खराब हुई, लेकिन महाराज मैं भाग्यशाली हूँ, क्योंकि अभी किडनी पूरी तरह खराब नहीं हुई है, काम चल रहा है, दवाइयाँ लग गई है। अब मैंने सोच लिया था अब किडनी खराब भी हो गई तो क्या करेंगे, उपाय तो कुछ है नहीं। मेरी किडनी मेरी पत्नी की किडनी से मैच करती है, मैं अपनी किडनी दे दूंगा और दोनों की जिंदगी चल जाएगी। बेटा विक्षिप्त है, पर अभी उसकी स्थिति उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंट्रोल हो जाएगा। आप आशीर्वाद दें, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब महाराज उन्होंने, एक स्वाध्यायी व्यक्ति थे, मैं बात कह रहा हूँ उनकी शब्दों को समझो। बोला महाराज कर्म का उदय आया है, औदैहिक भाव है, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, हम रो के करें तो और समता से करें तो। ये समय सार उस व्यक्ति के जीवन में। अभी 3 दिन पहले यहीं पर एक व्यक्ति आए, अभी उनको व्यापार में लंबा नुकसान हुआ और स्वाइन फ्लू होने के कारण उनकी पत्नी की किडनी खराब हो गई, तेजी से होती है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज इतना सब कुछ हुआ है, आप तो ऐसी शक्ति दो कि मैं इसको सहन कर सकूं और इस परिस्थिति से अपने आप को उबार सकूं। व्यक्ति स्थिर विचलित नहीं, क्यों? ऐसी शक्ति उसी व्यक्ति के हृदय में आती है जो अपनी स्थिति को स्वीकार करता है, अपनी स्थिति को पसंद करता है। लाइक कीजिए, दुख से भी प्रीति कीजिए। अच्छे को सब लाइक करते हैं, बुरे को भी लाइक कीजिए, तब आपके जीवन में लाइकी आएगी, तब लाइकी आएगी, जीवन ऊंचा तभी बढ़ेगा। ये शक्ति, ये क्षमता हमारे भीतर डेवलप होनी चाहिए। उसको यदि हम विकसित करेंगे तो नियमता अपने जीवन को ऊंचाई पर पहुंचाने में समर्थ होंगे। तो जो मिला उसको लाइक करो, लाइकी बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे। और एक बात बताऊं, तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे हाथ में कभी आएगा ही नहीं। तुम चाहो ये हो जाए, जो लेके आए हो लक वो देता है। लेकिन अगर तुम अपनी लाइकिंग को ठीक करोगे तो अच्छे अच्छे लकी लोगों से भी तुम अपने आप को ज्यादा लकी बना लोगे। लाइक कीजिए, लाइफ स्टाइल बदलिए, जो मिला है उसको लाइक करना सीखिए, और लाइक करने के साथ साथ लव कीजिए। जिसे आप पसंद करते हो उसको प्यार भी कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि जिसे हम पसंद करते हो उससे प्यार भी हो। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? ग्राहक को पसंद करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, ग्राहक को पसंद करते हो, लाइक करते हो, प्यार भी करते हो। क्या हो गया?
पसंद करोगे, प्यार नहीं करोगे। संत कहते हैं चीजों के साथ पसंद हो चलेगा, व्यक्ति के साथ केवल पसंद से काम नहीं चलेगा, पसंद के साथ प्यार भी चाहिए, तब अपने जीवन में कुछ पा सकोगे। आपस में प्यार होना चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए, ये हमारे व्यवहार के माधुर्य का मूल है। अगर प्यार नहीं, प्रेम नहीं, तो सब बेकार। तो लव कीजिए, अंदर से वो प्यार का भाव विकसित हो। किसी के साथ भी प्रेम पूर्ण संबंध हो। आपको प्यार है? बोलो, प्यार है? किससे किससे प्यार है? किससे किससे प्यार है? हाँ, थोड़ा बोलो तो सही। हाँ, पैसे से, किसी को पैसे से, किसी को पत्नी से, किसी को बच्चों से, किसी को और से। सबको सबसे प्यार है, पर खुद को खुद से प्यार है? बोलो, खुद से प्यार करते हो? सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। प्यार है कि नहीं? बोलो, खुद को प्यार करते हो कि नहीं? क्या हो गया, बोलती बंद क्यों है तुम लोग? हाँ हाँ, खुद से प्यार हो तो जीवन से खिलवाड़ क्यों? अगर तुम्हारा खुद से प्यार होगा तो तुम खुद के प्रति सावधान हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे। खिलवाड़ क्यों? जिंदगी को दांव पे लगाए बैठे हो। खुद से प्यार करो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आप को जानो। अपने आप को जानोगे, अपने आप के प्रति जब तुम्हारा प्यार होगा, तभी तुम औरों को प्यार दे सकोगे। बाकी जिसको प्यार कहते हैं वो प्यार नहीं, स्वार्थपूर्ण अनुबंध होता है। कोई भी प्यारा कब तक लगता है, ये ईमानदारी से बताना? जब तक तुम्हारे हिसाब से चलता है प्यारा, और जिस दिन उसने तुम्हारे स्वार्थ पर चोट की तो धिक्कारा, नकारा। अभी तक प्यारा था, अब क्या हो गया? क्या हो गया? ये प्यार कहां, ये प्रेम कहां? ये तो प्रेम का केवल फ्रेम है, ऊपर का ढांचा है। एक्चुअल में जिसे लव कहा जाता है, जिसे प्यार कहा जाता है, वो आंतरिक है, जो सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति है। खुद से प्रेम करो, अपने जीवन से प्रेम करो, अपने जीवन के प्रति समर्पित हो जाओ। तुम्हारा भाग अपने आप ऊंचा होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हर पल प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, आनंद में निमग्न रहेगा। और सच्चा भाग्यशाली वो नहीं जिसके पास खूब संपन्नता है, सच्चा भाग्यशाली वो है जिसके हृदय में अपार प्रसन्नता है। तो प्रसन्नता कैसे प्रकट होगी? उसके लिए प्रेम चाहिए, भीतर का प्रेम, अंदर का प्रेम। वो प्रेम एक बार प्रकट हो गया तो व्यक्ति सब चीजें अपने जीवन में ढालना शुरू करता है। आचार्य कुंद कुंद समय सार में कहते हैं कि तेरे को अगर परम सुख की प्राप्ति चाहिए तो पहले खुद से प्रेम कर, खुद से खुद को पहचान, खुद से खुद का नाता जोड़, खुद को प्रेम करना सीख। अगर तू खुद से खुद का प्रेम करेगा, तेरा जीवन ऐसा बनेगा कि सारी दुनिया तुझसे प्रेम करने को लालायित हो उठेगी। आप भगवान से प्रेम करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? सारी दुनिया करती, कौन नहीं करता? सब करता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद से प्रेम किया, भगवान ने खुद को जाना, भगवान ने खुद को पहचाना। तो खुद से प्रेम करो। एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो होई नित्यमेदम ही एदेन होई तितो होहि दितु उत्तमम सुखम। अपनी आत्मा में रतो रमो, उसी में संतुष्ट हो, उससे प्रेम करो, उसी में तृप्त हो, तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। ये विडंबना है कि मनुष्य और सब बातों से प्रेम करता है, पर जहां उसका प्रेम होना चाहिए वहां नहीं होता। नतीजा सब कुछ होने के बाद भी जीवन भीतर से नीरस बन जाता है। तो हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? लक बनाना है। मैंने आज आपको सूत्र दिए, लाइफ स्टाइल को बदलिए, जो मिला है उसे लाइक करना सीखिए, जो है उसे लव कीजिए, अपने आप से लव कीजिए, अपनों से लव कीजिए।
आप चाहते हैं कि हर कोई मुझे लव करे? कौन नहीं चाहता बोलो? आप चाहते हैं सब मुझे लाइक करे? ये भी चाहते हैं सब मुझे लाइक करे, सब मुझे लव करे। जो लोगों को पसंद है, जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसे लोग प्रेम करते हैं, दुनिया में उसे भाग्यशाली माना जाता है। माना जाता है ना, महान आत्मा, अरे सारी दुनिया में उसका नाम है, कितना नेम और फेम है, सबके जवान पर उनका नाम चढ़ा है। बंधुओं, लोग मुझे लाइक करे, लोग मुझे लव करे, लोग मुझे अपना माने, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर लोगों को मैं अपना बनाऊं, ये मेरे हाथ में है। वैसा काम क्यों न करे? लोग मुझे प्रेम करे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं लोगों का प्रेमी बनूं, ये तो मेरे हाथ में है। जो हाथ में है वो स्वीकारना शुरू करो, तो जीवन आगे बढ़ेगा। लाइफ स्टाइल को बदलिए, लाइक करना शुरू कीजिए, लव करना शुरू कीजिए, और आखिरी बात, लीव कीजिए। लीव मतलब छोड़ दीजिए। किसको? बस कुछ भी हो छोड़ो, लेट अस गो। छोड़ने की आदत डालिए, भूलने की आदत डालिए, अपने दिमाग पर वजन डालना बंद कर दीजिए। हर पल मजे में रहोगे, मस्ती में रहोगे, कहीं किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चीज़ों को पकड़ करके रखोगे तो चित्त बोझिल बना रहेगा, और चीज़ों को छोड़ने के आदी बन जाओगे, मन हल्का रहेगा। क्या चाहते हो, मन को हल्का रखना या बोझ रख करके चलना? हाँ, क्या बात है? एक मजूर अपने से 2.5 गुना वजन उठा करके भी मस्त दिखता है, और एक कहने को बड़ा आदमी जिसके शरीर पर कोई वजन नहीं दिखता फिर भी ज्यादा थका हारा दिखता है। क्यों? तन पर कोई बोझ नहीं, मन पर बोझ है, मन भारी है। किसका बोझ है? सब प्रकार की नकारात्मकता जिसके चित्त पर बैठी रहेगी, वो व्यक्ति बोझिल होगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए, लाइक करना सीखिए, लव करना सीखिए, और लेट गो बोलना शुरू कर दीजिए, लीव कर दीजिए। जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन में उन्नति होगी। तो लक, पूरा लक बना दूं, है ना? लक में एल तो बता दिया। ये सब चीजें आएगी, अपने आप आएगी अगर यू जुड़ जाए। यू यानी अंडरस्टैंडिंग। क्या है अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। किसकी? जीवन की और जीवन की व्यवस्था की समझ। जीवन और जीवन की व्यवस्था को आप समझ जाओ, सब अपने आप घटित होने लगेगा। बोलो, जीवन क्या है? जीवन की व्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था है जीवन में कि जो तुम चाहो तुम्हें मिल जाए, किसी के पास भी। एक भी व्यक्ति चाहे चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, है कोई कि जो चाहे वो मिल जाए? नहीं ना। जो चाहो मिले तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे क्या किसी के हाथ में नहीं है। एक बार एक युवक आया, काफी राइज किया था, सेल्फ मेड था, लेकिन कुछ ज्यादा फेंक रहा था, अपनी शेखी बखार रहा था, अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा था। देखो, जो व्यक्ति अपने जीवन को समझता है, उस व्यक्ति में और एक अज्ञानी में इतना ही अंतर होता है। ज्ञानी व्यक्ति जितनी उपलब्धियां अर्जित करता है उतना विनम्र होता है। वो अपनी उपलब्धियों की चर्चा अपने मुख से नहीं करता, दुनिया उसकी उपलब्धियों को गिनाती है। और अज्ञानी व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, थोड़ी सी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ा करके कहना शुरू कर देता है। उसे अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़ती है और कभी कभी हास्य का पात्र बनना पड़ता है। वो अपनी बातें गिना रहा था, महाराज आज मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया और अब मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि जो चाहूं सो कर लूं। पूरी बातें उसकी सुनी, बहुत देर तक बातें करता रहा। मैं भी सुनते सुनते उकता गया, लेकिन बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि इस व्यक्ति को एक डोज तो देना ही पड़ेगा, एक डोज देना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि भाई आज तुम्हारी बातों को सुनकर के मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। क्या? मैं यही निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब मुझे अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी।
अब मुझे अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी। बोला क्या? बोले अभी तक मैं सोचता था कि आदमी का सोचा कुछ हो नहीं सकता, अब तुम्हारी बातों से मैंने ये समझ लिया कि अब जो चाहो सो हो सकता है, मुझे अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी। मेरी बात को सुनकर के वो सब कहा, नहीं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है और जैसा चाहे वैसा हम कर सकते हैं, आदमी पर डिपेंड करता है। हमने कहा बिल्कुल ठीक, तुम ये कह रहे हो कि मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं? बोले महाराज हाँ डिपेंड करता है। हमने कहा तुम्हारा ये जो शरीर है 20 साल बाद ऐसा ही रहेगा? महाराज ये तो नहीं कह सकते। मैंने कहा अच्छा, अभी तुम्हारा जीवन है, 20 दिन बाद के तुम्हारे जीवन की गारंटी है? तुम जिंदा रहोगे, मेरे पास आओगे, इसकी गारंटी ले सकते हो? तुम्हारा जो स्वास्थ्य है अभी जैसा है, कल तुम बीमार ना पड़ो उसका महाराज प्रिकॉशन तो ले सकते हैं। प्रिकॉशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो गारंटी की बात कर रहा हूं। कल तुम्हें कोई बीमारी ना लगे तो इस बात की गारंटी दे सकते हो? अभी तुम्हारे जितने संबंधी हैं सब तुमको लाइक करते हैं, भविष्य में भी ऐसे ही लाइक करते रहे, तुम इसकी गारंटी दे सकते हो? बोले महाराज अभी तक तो ऐसा ही लगता है। सही लगता है, लेकिन तुम उनके साथ कोई मिसचीफ कर लो तो? फिर मैंने कहा अभी तुम्हारे पास जितना पैसा है कल भी उतना ही पैसा रहे, इस बात की गारंटी है? बोले महाराज मैंने अपना सिस्टम ऐसा बना लिया, सब ठीक रहेगा। हम बोले ठीक, तुमने सिस्टम कैसे ही बना लिया हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाए तो एक पॉलिसी चेंज हो जाएगी, मुंह ताकते रह जाओगे। तब उसे उसकी भूल समझ में आई। हमने कहा तुम कहते हो सब मेरे हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे क्या, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, सबके हाथ खाली हैं, कुछ नहीं है। भले कहने को तुम अपने हाथों में कितना भी भरे रहो, न तुम्हारा शरीर तुम्हारे हाथ में, न तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे हाथ में, न तुम्हारे संबंधी तुम्हारे हाथ में, न तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे हाथ में। अरे तुम्हारा जीवन ही तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो फिर किसकी बात करते हो? यह अंडरस्टैंडिंग है? बोलो। जिस दिन ये बात समझ जाओगे कभी अनहैप्पी नहीं होगे, हर पल प्रसन्न रहोगे, आनंद में रहोगे, और जो समझते हैं वे ही सच्चे अर्थों में भाग्यशाली हैं, वे ही लकी हैं। समझने की कोशिश करो, सिस्टम को जानो। एक बात बोलूं, सिस्टम को जाने और सिस्टम को स्वीकारे कभी तकलीफ नहीं होगी। अभी यहां आप लोग बैठे कितने इत्मीनान से बैठे, जमीन में, नीचे क्या गद्दा लगा हुआ है? हाँ आराम से बैठे हैं ना, सामान सा फर्श है, आराम से अपनी मस्ती में बैठे हैं, आनंद आ रहा है। महाराज गद्दा भले नहीं लगा, पर इस पल तो गद्दे पे बैठने से ज्यादा आनंद है। आनंद है ना, कंफर्ट फील कर रहे। क्यों? आप यहां आकर के बैठ गए, आराम से बैठे, आपको कोई तकलीफ नहीं, खुशी। और यही बात अगर आप किसी व्यक्ति के घर जाएं, सोफा लगा हुआ हो और आपको नीचे कालीन बिछी हो मखमल की, और बैठने को इशारा करे तो क्या होगा? खुद तो सोफा पर बैठा है, मुझे नीचे बैठा रहा, बोलो बैठोगे कि बाहर आ जाओगे? हाँ क्या हो गया? सवाल क्या है? नीचे बैठने से तकलीफ हुई है? महाराज नीचे बैठने से तकलीफ नहीं, वहां बैठने का मतलब वो मुझे नीचे बैठा नहीं रहा, नीचा दिखा रहा। क्या हो गया? नीचा दिखा रहा है। अंतर क्या हुआ? यहां आप नीचे बैठे, आप आराम से कंफर्ट फील कर रहे, ठीक है, आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां नहीं। क्यों? आपका मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इससे ही थोड़ा आगे बढ़ाओ, सोफा साइड में है, नीचे फर्श बिछा हुआ है, एक चटाई बिछी है, वो आदमी खुद भी नीचे बैठा और आपको इशारा कर रहा है नीचे बैठने के लिए। बैठोगे कि नहीं बैठोगे? बोलो। क्यों? भैया ये इनका सिस्टम है, यहां का ये सिस्टम है ना? तो सिस्टम को एक्सेप्ट करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, और सिस्टम के अगेंस्ट जाने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। ये कुर्सी वाले पीछे बैठे, वो कुर्सी आगे लगा ले तो क्या होगा? भाई सिस्टम है, कुर्सी है तो पीछे बैठो। अब वो आगे बैठाओगे, अपनी कुर्सी को आगे लगाओगे तो जरूर आके कहेगा भाई साहब आप यहां क्या हो, सबके लिए रोड़े बन गए, उठो आप पीछे जाओ। आपको
मन मार के पीछे जाना पड़ेगा। तो हमेशा कहते हैं जहां भी जाओ वहां के सिस्टम को समझो और सिस्टम को फॉलो करो। तो जैसे लोक व्यवहार में आप सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी के सिस्टम को समझो और सारे जीवन उसको फॉलो करो। हमेशा सुखी और प्रसन्न बने रहोगे, कभी दुखी नहीं होगे। कुछ भी हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, सुधर जाएगा। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये समझ विकसित हो जाए। अध्यात्म और कुछ नहीं देता, मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग करता है। वो जिसके हृदय में विकसित हो गई, उससे सुखी इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जिसके अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो अपने चीजों को समझे, जाने, पहचाने, उसी अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करें। जीवन धन्य होगा, जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचा पाएंगे। तो पहली बात, लाइफ स्टाइल, यानी आप लाइक करें, लव करें और लिव करें। अब बात कर रहा हूं यू अंडरस्टैंड और सी कंफर्ट। सी यानी कंफर्ट। कुछ भी हो, सब में कंफर्ट फील करना शुरू कर दो। अनकंफर्ट है क्या? बोलो। कंफर्ट और अनकंफर्ट कहां है? बाहर नहीं, यहां है। कहां है? मन में। मन अच्छा हो तो तुम्हें धूप भी सुहा जाएगी, और मूड खराब हो तो एसी में भी अनकंफर्ट फील करोगे, होगा ना? तो जो हो जैसा, उसमें कंफर्ट फील करो, चाहे कितना भी एडवांस हो, चाहे कितना भी अनकंफर्ट हो। कूल बने रहोगे, ठंडे रहोगे, काम रहोगे। कूल, काम और कंफर्ट बनने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो ये सब चीजें अपने आप होगी। बात बात में भड़कने वाले लोग जीवन का रस नहीं ले सकते। छोटी छोटी बातों में विचलित होने वाले लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। पल पल में उद्विग्न बन जाने वाले लोग जीवन का मजा नहीं ले पाते। उन सब का जीवन रसहीन होता है। इसलिए संत कहते हैं, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो और हर स्थिति में सहजता का अनुभव करो, कंफर्ट रहो। थोड़ी थोड़ी देर बाद में आप अनकंफर्ट फील करने लगते हैं, आपको तकलीफ अनुभव में आने लगती है। क्यों? चीजें हैं, अच्छी बात है, कोशिश करें कि हमारे लिए अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, मेरी अनुकूलताएं बने, उसका मैं निषेध नहीं करता। लेकिन भैया, अनुकूलताएं जुटाना मेरे हाथ में नहीं है। जुटी हुई व्यवस्था में मन को अनुकूल बनाना मेरे हाथ में है। ढाल लो, सारा काम बन जाएगा। कहीं भी कुछ भी हो, आप एक सूत्र लेकर के चलो कि मुझे कहीं भी हो कंफर्ट फील करना है, कूल बने रहना है, काम बने रहना है, शांत रहना है। भाग्य बन जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा, जीवन को शिखर पर पहुंचाने में समर्थ हो जाओगे। और लक का आखिरी चरण है के यानी काइंडनेस हमारे जीवन में हो, दया हो, संवेदना हो, करुणा हो, परोपकार की भावना हो। ये अगर हमारे हृदय में विकसित हो गई, मन मेरा भींगा है, भाग्य हमेशा ऊंचा होगा। कुरेल काव्य में लिखा है, जिस मनुष्य का हृदय दया से भींगा नहीं होता, उसके चित्त में कभी धर्म के अंकुर नहीं फूटते। जैसे सूखी धरती में बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार जिसका हृदय दया से भींगा नहीं, उसके अंदर धर्म के अंकुर कभी प्रस्फुटित नहीं होते। तो अपने हृदय में धर्म के अंकुर को प्रकट करना चाहते हो, दया के भाव से अपने भाव को भरे रहें, अपने चित्त को भरे रहें। जीवन में हर पल आनंद आएगा, हर पल बसंत बना रहेगा। और ये ना हो तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपना भाग्य जगाइए, अपना लक बनाइए। लक LUCK को ध्यान में रखिए। हर पल लकी होंगे, जीवन की सारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। आपको किसी से कोई तकलीफ नहीं, कोई कठिनाई नहीं, सहजता होगी। ऐसी सहजता हर व्यक्ति के जीवन में आए, हर व्यक्ति के हृदय में विकसित हो और सभी के सभी अपने जीवन का परम रस ले सके। इसी शुभ भाव के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। स्क्रीन पर लगा दिया है, क्लिक करें और अभी देखें। जय जिनेंद्र।